जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। गत सप्ताह में हमने चेन्नई के एक बालक के संबंध में कथा सुनी। उस कथा के आधार पर मैं आज अभिभावक के लिए अर्थात बच्चों के माता पिता के लिए अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए किसी कथानक से कैसे विविध अवसर मिलते हैं, इस संबंध में कुछ विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। उस कथा में चेन्नई शहर का नाम था, तो इसके आधार पे भारत का मानचित्र अर्थात नक्शा मैप विविध राज्यों के साथ यह अपने घर में लाकर रखा गया, तो भूगोल का भी अभ्यास हो सकता है। चेन्नई कहाँ पर स्थित है और चेन्नई कौन से राज्य में अर्थात तमिलनाडु में स्थित है, यह भी उसे जानकारी दी जा सकती है। और विविध राज्यों के नाम, जैसे जिस राज्य में हम स्वयं रहते हैं उस राज्य का भी मानचित्र अर्थात नक्शा बताया जा सकता है, और उसमें से जो विभिन्न बड़े बड़े शहरों के जो नाम बताए गए हैं, नदियाँ बताई गई है, इस प्रकार की विशिष्ट बातों को समझाया जा सकता है। इसमें अधिक समय नहीं लगता, लेकिन वह मानचित्र हमारे घर में होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को बाजार में वस्तु लेने के लिए भेजना, यह 9 साल और उसके पश्चात के बच्चों के साथ करना संस्कार निर्माण का बहुत उत्तम साधन है। किसी वस्तु के संबंध में उसे पूर्ण जानकारी देकर और उचित सूचनाएं देकर वह वस्तु बाजार से मंगवाई जा सकती है। जैसे इस विषय में फल लाने के लिए बच्चे को भेजा गया था और उसे कहा गया था कि कौन से फल लाने हैं और उसे कैसे देखा जाना चाहिए, परंतु उन सूचनाओं का आलंबन करते हुए, उपयोग करते हुए भी प्रथम बार वह कार्य करने में गलती हो सकती है। इस बात का माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। यह नहीं हो कि गलती हो गई इसलिए उसको डांट डपट दिया, नहीं। पहली बार हम भी जब गए थे, माता पिता भी जब बाजार में गए थे, तो उनके द्वारा भी गलती हुई है, होती है और आज भी होती है, क्योंकि जो वस्तु, जो व्यवहार हम पहली बार करते हैं उसमें गलती की संभावना रहती ही है। अतः अभिभावकों का विचार इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें सुधार करने में मार्गदर्शन करना चाहिए बच्चे का, जिससे उसका अनुभव और कृति दोनों अच्छी श्रेणी के उत्पन्न होंगे। इसी को तो एक प्रकार से संस्कार कहा जाता है। इसी कथानक में बाजार शब्द आया है। बाजार शब्द
उसमें रेहड़ी होती है, दुकान होती है, और भी अन्य प्रकार से बाजार में अपना माल बताया जाता है, रखा जाता है। इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन अगर चित्रों द्वारा किया गया तो यह उचित होगा, या अन्य प्रकार से जब हम बच्चे को साथ लेकर बाजार करने जाते हैं तो उस समय दुकान, रेहड़ी, मॉल, रास्ते पे बिखरे हुए दुकान, इस प्रकार के जो स्थान हैं जिसे विक्रय स्थान करते हैं, बेचने के स्थान कहते हैं, उसके संबंध में बताते हुए हम बाजार से निकलते हैं। तो उससे बिना कुछ अतिरिक्त श्रम बच्चे का ज्ञान बढ़ता है और माता पिता वह सहजता से बता देते हैं। और उस समय अगर बच्चे ने किसी प्रकार की जिज्ञासा व्यक्त की तो उस जिज्ञासा का भी समाधान किया जा सकता है, जो भी बिना किसी विशेष परिश्रम से किया जा सकता है। विक्रय अर्थात लेन देन का स्थान, वस्तु लेना और उसके एवज में पैसे देना, यह लेन देन का स्थान है, इसे बाजार कहा जाता है। इस प्रकार का भी विशेष वर्णन बताया जा सकता है। इसके कुछ अन्य शब्द भी है। अगर बच्चे बड़े हो, 12 साल, 14 साल, 15 साल के हो, तो उनको ये बताया न जाना चाहिए कि विक्रय स्थान को पुण्य स्थान भी देना कहा जा सकता है। आदान प्रदान, वस्तु ली, पैसे दिए, क्रय विक्रय स्थान भी कहा जा सकता है, क्योंकि वस्तु की बिक्री हुई है और वस्तु को खरीदी किया गया है। खरीदी करने वाला ग्राहक है और बेचने वाला, बिक्री करने वाला दुकानदार है। और जहाँ सभी प्रकार के दुकान होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन होता है, खरीदी बिक्री होती है, क्रय विक्रय होता है, ऐसे स्थान को बाजार कहा जाता है, हाट कहा जाता है। अब कथानक में कुछ शब्द आते हैं, वे सभी शब्द बच्चा जानता हो ऐसा नहीं, तो यह अभिभावक को अपनी ओर से तैयारी करके हुए इस प्रश्न का समाधान करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसके कारण पर्यायवाचक शब्द और समानार्थक शब्द की अर्थात किसी भाषा की भी तैयारी बच्चे की घर पर ही हो जाती है। इसके लिए अलग से परीक्षा के समय पे अभ्यास करवाने के लिए उसके साथ बैठ के उसको रटा दिया, यह जो पद्धत है, इससे इस प्रकार की व्यावहारिक पद्धत जो है वह अधिक प्रभावी और सहज है। उसके लिए मस्तिष्क में स्मरण रखने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि रटने में मस्तिष्क से अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है और साथ ही वह भूल जाने की संभावना रहती है। कथानक में कुछ मुहावरे, कुछ वाक प्रचार भी आते हैं। कुछ अभिभावकों को स्वयं को ज्ञात होते हैं। अगर कथानक पढ़ते हुए कोई नया मुहावरा या नया वाक प्रचार पढ़ने में आया हो तो अभिभावक उसका अर्थ इंटरनेट के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें भी कोई बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता और माता पिता का भी ज्ञान थोड़ा बढ़ता है। नया वाक प्रचार या नया मुहावरा उनके ज्ञान में आता है। इसी तरह सूक्ति या कहावत, इनका भी कथानक में उपयोग होता है। क्रमिक पुस्तकों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो माता पिता
अगर सुक्ति को जानते हैं तो उसका अर्थ बताने में सहजता है, लेकिन कोई सुक्ति या कहावत नहीं जानते हैं तो उन्हें तैयारी करनी होगी, इंटरनेट का सहारा लेना होगा। इस प्रकार उन्हें अपने जीवन में भी नई बातों का, नई सुक्तियों का, नई कहावतों का ज्ञान होगा और विशेषतः संस्कृत भाषा में जो सुक्तियाँ दी जाती है उनका अभ्यास करने से संस्कृत भाषा का भी कुछ कुछ ज्ञान होने लगता है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण बात जो है वह है नीति बोध। कोई भी कथानक सुनने का महत्वपूर्ण अंग है, उसमें से हमें क्या सीख मिली। अगर यह अंग नहीं उपयोग में लाया गया तो कथानक कहने से उसका पूर्ण लाभ और महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इस कथा से कौन सी नीति का बोध हुआ या कौन सा सार मिला या कौन सी सीख मिली या कौन सा नया सिद्धांत हमें समझ में आया, इन बातों का माता पिता द्वारा उल्लेख कर दिया जाना चाहिए और कुछ समय पश्चात बच्चों को स्वयं ही पूछना चाहिए, क्योंकि अब उनको मार्गदर्शन मिल चुका है, उनके मस्तिष्क की उस दिशा में विचार क्षमता का विकास हो चुका है, इसलिए वे विचार करके अपनी ओर से उस कथा का जो बोध है वह बताने में सक्षम हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो फिर से उनको मार्गदर्शन किया जा सकता है और अगर वे बताने में सक्षम हो गए तो उन्हें और अधिक सोचने के लिए सूचना देकर दूसरा और क्या पाठ मिलता है, अन्य कौन सी बात हमको सीखने को मिलती है, यह भी प्रश्न उनको पूछा जा सकता है, जिससे एक ही कथानक से विभिन्न अंगों से देखने के पश्चात 2, 3, 4 इस प्रकार अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं और इस समय माता पिता किसी और कथानक का उपयोग कर सकते हैं। इससे विवेक शक्ति में भी वृद्धि होती है और सबसे उत्तम लाभ इसका है जो माता पिता को ध्यान में भी नहीं आएगा, लेकिन वह अवश्य होता है। जब मनुष्य की चित्त शक्ति, विवेक शक्ति बढ़ती है तो अपने आप आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है और संस्कार का यह दृढ़ आधार है। इसके पश्चात जो संस्कार किए जाते हैं उनमें विशेष परिश्रम माता पिता को नहीं करना पड़ता। इस विवेचन के पश्चात आपसे विनंती पूर्वक आग्रह है कि आप इस वाहिनी के संबंध में अपनी टीका टिप्पणी अवश्य भेजें और अगर आपके मन में कोई शंका उभरी हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजें, जिससे हम आपस में संवाद का विस्तार कर सके। जय जिनेंद्र।